Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 7.3. As you know, guys, in previous class we have discussed and we have solved and we have completed exercise 7.2 of chapter number 7, which is matrices. Alright, so now we are going to start this class with exercise of 7.3. तो बेटे जल्दी से पेज नंबर 174 ओपन कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 का जो टॉपिक है वो है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है, जिसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. मैट्रिसेस के प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे आज की क्लास में. ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से पेज नंबर 174 ओपन कर लीजिएगा. हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या सीखना कि मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, कौन से दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो सीखना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है, लेकिन हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिनका प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, उन्हीं को करेंगे मल्टीप्लाई, उन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये सीखना है हमने कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ठीक है, तो क्योंकि देखें क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन से ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल. ठीक है, कि आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट फाइंड करना है मैट्रिसेस का अगर पॉसिबल है. तो पॉसिबल होगा तो फाइंड करेंगे, लेकिन पहले ये फाइंड करना है कि पॉसिबल कब होगा और कब नहीं होगा. तो उसके लिए ये है कि एक छोटा सा रूल है. ठीक है, तो वो रूल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सीखना है कि वो मैट्रिक्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा कि कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. उसके लिए एक छोटा सा आप जो है वो नोट लिखिएगा, नोट के हिंट डाल दिएगा और एक नोट लिखिएगा. और नोट में क्या लिखना है कि भाई अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स, देखिए दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसको सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो जाएं, अगर बराबर हो जाएं, तो इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. ठीक है, तो यही आप एक लाइन में नोट में लिख लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. क्या मैंने बोला, मैं जो है दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर हम दो मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो जाएं तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब तो पॉसिबल है ही मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए रूल ये है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर ये दोनों सेम हो जाएं तब मल्टीप्लिकेशन क्या होगी बेटा, पॉसिबल. तो नोट में आपने लिखना है कि if the number of columns of first matrix, note लिख लीजिएगा, if the number of columns of first matrix is equal to the, if the number of columns of first matrix, if the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, if the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, then multiplication is possible. Then multiplication is possible. Then multiplication is possible. ठीक है बेटे, तो आपने नोट में लिखा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो अब देखें एक्सरसाइज में आपके पास जो है वो आप देखें एक्सरसाइज 7.3 में आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं. ठीक है,
अब 10 क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपने ये करना होगा कि मैट्रिक्स में आपने ऑर्डर देखने होंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपको फाइंड करना आता है, ठीक है, कैसे कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम को आप लिखते हैं, और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ अगर सेम हो जाती हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे है, उसके लिए रूल क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। तो रूल ज़रा देखिएगा, रूल यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल, अगर मैट्रिक्स में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब आपने देखा कि ऑर्डर उनके लिख लिए, ऑर्डर लिखने के बाद आपने देखा कि अगर कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, रूल यहाँ पे डिस्कस करना है कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किससे, कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैक से, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि भाई रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका ये बताएगा, ये जो आपने ऊपर एक रूल लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, 2x2 के, तो उसमें, ठीक है, अच्छा जी, पहले रूल से पहले हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A, B, C और D, एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है बेटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2, 4, 6, 8 से, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अब ये देखें कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम रूल लिख रहे हैं कि R1 इंटू C1 कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड के कॉलम से करना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये भी चेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो ऑर्डर दोनों के सेम है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है 2x2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम। तो ऑर्डर में आपने देखा कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के, देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई, सही है कि भाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड के कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। तो उसके लिए आपने क्या लिखा, R1 इंटू C1, R1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, R1 इंटू C1, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब भी यहाँ पे बात होगी रो 1 इंटू C1, तो बेटा R1 का मतलब क्या है, रो हम किसकी लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स का, कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो R1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, C1 मतलब सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद R1 इंटू C2, R2 इंटू C1 और R2 इंटू C2। इधर देखें मल्टीप्लाई कैसे करना है, R1 इंटू C1, R1 को C1 से, मतलब फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, उसको फर्स्ट कॉलम से कर दिया,
फिर R1 को सेकंड कॉलम से करके लिखना है। देखें R1 इंटू C2, R1 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर देखें R2 इंटू C1, फिर सेकंड रो सेलेक्ट की, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करके लिखा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करके लिखना है। ये है मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। ये आपने इसको करना है फॉलो, इस रूल को। ये दो मैट्रिक्स हैं, अब हम इसको, इन दो मैट्रिक्स को इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब ज़रा देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन है? इन दो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है, सही है। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रो 1 इंटू C1, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। ए को अब मल्टीप्लिकेशन में देखें, R1 इंटू C1, R1 को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को क्या करना है बेटा? इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि भाई दोनों की फर्स्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें और दोनों की सेकंड वैल्यू को, सही है। ऐसा नहीं है कि ए को 2 से भी करें, ए को 6 से, नहीं। दोनों की फर्स्ट वैल्यू को करें, ए को 2 से करें और बी को 6 से करते हैं। तो ए को अगर हम 2 से करें तो क्या हो जाएगा बेटा? 2a, ठीक है। फिर बी को किससे करना है बेटा? 6 से। बी को 6 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6b, और बीच में आएगा प्लस का साइन, ठीक है बेटा। आपने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को किया तो 2a आ गया, फिर आपने लगाना होता है प्लस का साइन, फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को करते हैं, बी को 6 से किया, आंसर आ गया 6b। तो R1 इंटू C1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करना है बेटा? R1 इंटू C2 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को A को 4 से करेंगे और B को 8 से करेंगे, ठीक है। जब A को 4 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4a, फिर बीच में क्या लगाते हैं? प्लस का साइन। फिर B को किससे करना है बेटा? 8 से, तो आंसर आ जाएगा 8b, सही है। तो आपने क्या करा? R1 इंटू C2 फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, पहले फर्स्ट कॉलम से करके लिखा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखा। और मल्टीप्लिकेशन में दोनों की फर्स्ट वैल्यू को और दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। A को 4 से किया 4a और B को 8 से किया 8b, और बीच में जब दोनों की फर्स्ट वैल्यू को किया फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब किसकी बारी है बेटा? सेकंड रो की बारी है। ये देखें R2 इंटू C1, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। R2 इंटू C2, पहले बात करते हैं R2 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को C को 2 से करें, क्या आ जाएगा बेटा? 2c प्लस का साइन, फिर D को 6 से करें 6d, फिर गैप दे देंगे। फिर R2 इंटू C2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, C को 4 से कर दें 4c, फिर प्लस का साइन, फिर D को 8 से कर दें 8d, और ये आपके पास आंसर आ गया। ये जो हमने एग्जाम्पल लिखी है ग्रीन से, ठीक है, इसको हमने इस रूल के अकॉर्डिंग किया सॉल्व, और सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। क्योंकि 2a प्लस 6 भी आंसर, ये वैल्यूज़ ऐड नहीं हो सकती, अगर ऐड होती तो एक स्टेप और कर दे, ठीक है बेटा। ये आ गया आंसर। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.3। तो उसके अंदर देखें 10 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन से क्वेश्चन आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसमें ज़रा देखें तो 7.3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर क्वेश्चन पॉसिबल हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आप जो है वो क्या करें? मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तब आप उसको जो है प्रोडक्ट फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आपके पास रो और एक आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपस में ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था बेटा? फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम देखें और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर सेम है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं। कितने कॉलम है बेटा? 2 कॉलम है। तो इसका पहले चले ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? कितनी रोज हैं? 2, और कॉलम कितना है? 1। तो ऑर्डर आपको लिखना होता है कि पहले जो है ये क्या लिखते हैं हम? ये रो है और ये कॉलम, ये रो है ये कॉलम। तो आपने देखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है, ये देखिए ये रो है ये कॉलम, ये रो है ये कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो सेम है, बिल्कुल सेम है। इधर देखें
फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम है 2, सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं 2, तो दोनों की देखें सेंटर वाली वैल्यूज़ ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में जो आपने देखा कि दोनों की सेंटर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, दोनों के ऑर्डर लिखे आपने, ऑर्डर में आपने देखा दोनों की सेंटर वाली वैल्यूज सेम आ रही है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो होगी कैसे, इस रूल के अकॉर्डिंग। ये तो मैंने 2/2 के जो मैट्रिक्स हैं उनका पूरा कंप्लीट रूल लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि 2/2 के मैट्रिक्स नहीं है, इनका ऑर्डर 1/2 है, 2/1 है, तो इसमें ऑलमोस्ट इसी तरह का रूल होगा अप्लाई, लेकिन पूरा रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आपने देखा सबसे पहले कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, चलते हैं मल्टीप्लाई करना सीखते हैं मैट्रिक्स को। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बेटे हिंट डालेंगे, और सॉल्यूशन के हिंट डालने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देख लें कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को देखें R1 इंटू C1, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से क्या करता है मल्टीप्लाई, R1 इंटू C1। तो यहाँ पे एक ही रो है और यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें एक ही रो है और कॉलम क्या है एक है, तो एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक रो R1 को C1 से। अब यहाँ पे देखें R1 है C2 नहीं है, मतलब सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि R1 इंटू C2 ये नहीं कर सकते। फिर R2 इंटू C1 मतलब सेकंड रो नहीं है यहाँ पे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे करें जब सेकंड रो ही नहीं है। फिर R2 इंटू C2 ना तो सेकंड रो है ना सेकंड कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो ये वाला स्टेप होगा ना ये वाला स्टेप होगा ना ये वाला स्टेप होगा, सिर्फ ये वाला स्टेप होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सही है, तो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि भाई देखें 2 को पहले क्या करना है 5 से, दोनों की फर्स्ट वैल्यू R1 को C1 से, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 5 से करना है, फिर बीच में किसका आता है बेटा साइन प्लस का, फिर 3 को किससे करना है 6 से। सॉल्व कर लें, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 6 ज़ा 18। जी बेटा ऐड करा दें तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया। अब देखिए इसका आंसर में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखें R1 इंटू C1 सिर्फ एक रो है और सेकंड मैट्रिक्स में एक कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करके सिर्फ इस फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या था 1/2 2/1, तो इसका आंसर आपके पास आ गया। अब आंसर आपके पास आया 18, तो आपने देखना है आंसर का। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया, आपका काम जो है वो हो गया कंप्लीट। लेकिन आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आंसर का ऑर्डर जो है एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भाई 18 अगर इस मैट्रिक्स का इस आंसर का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है 1/1। ठीक है, एक रो है एक कॉलम है, तो आप जब देखें मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखते हैं और ऑर्डर लिखने के बाद आपने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब दोनों की सेंटर वाली वैल्यू सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ऑर्डर लिखने के बाद दोनों की जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं ये बता रही हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन तो ये वाली वैल्यूज़ का काम क्या है कि बताना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये देखें ये 1 और ये 1, ये जो इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट वैल्यू है वो क्या है बेटा 1 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सेंटर वाली वैल्यूज़ ये बताती हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट वैल्यू मिलके ये बताती हैं जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का उसका ऑर्डर ये होगा। क्या होगा बेटा 1 और इसका भी 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1/1। आपने देखा आंसर का ऑर्डर क्या है 1/1। सही है, तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उससे फिर आप देखते हैं ये चीज़ मैं उससे भी समझाता हूँ, शायद अगर आप लोगों को ये अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है कि भाई सेंटर वाली वैल्यूज़ ये बताती हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये बताती हैं कि आंसर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, 1 और 1 मिलके क्या बना 1/1, तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा 1/1। आपने देखा सॉल्व किया और आंसर आ गया आपके पास 1/1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 3 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 2 3 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो आपने क्या लिखना है कि ऑर्डर लिखना है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 रोज 1 कॉलम 2/1। सही है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास एक कॉलम है,
सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है, सेम नहीं है। देखिए दोनों की सेंटर वैल्यू सेम नहीं है। जब दोनों की सेंटर वाली वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दोनों की सेंटर वाली वैल्यूज मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, अगर सेम होती तो पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल या सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो ऑर्डर है वो है बेटा 1/2 1/2, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिख दिएगा नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 3 भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2/1 एंड अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है, और उसके बाद 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑर्डर है वह हुआ 2/1 और 1/2 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपके पास ऑर्डर है 2/1 और 2/2, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पॉसिबल है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 और 2/1 है। ठीक है, तो पॉसिबल है। तो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 मैट्रिसेस ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल हैं। तो जो पॉसिबल नहीं है उसमें आप लिख दें क्वेश्चन कॉपी करके वह नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल या मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 5 6 कॉलम में और रो में 2 3। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है इनका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/2, तो दोनों की इसका ऑर्डर 2/1, तो दोनों की आप देखें सेंटर वाली वैल्यूज़ जो हैं ये बता रही हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और बाकी वैल्यू क्या है ये देखें, इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट क्या है 2, तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 मिलके क्या बना 2/2। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, आंसर का ऑर्डर क्या होगा बेटा 2/2, आंसर का ऑर्डर होगा 2/2। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की यहीं डालेंगे। अच्छा, रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या है आपके पास सिर्फ 5 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 2, तो 5 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखिए रो में यहाँ पे और कोई दूसरी वैल्यू है नहीं, ठीक है, कॉलम में भी और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया फिर प्लस का साइन, फिर ना तो रो में सेकंड वैल्यू है ना कॉलम में सेकंड वैल्यू है कि भाई दोनों की सेकंड वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करके लिखें बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे तो जैसे ही दोनों की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो दोनों की सेकंड वैल्यू है नहीं, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड वैल्यू नहीं है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड वैल्यू नहीं है, तो सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जब नहीं कर रहे तो प्लस का साइन भी नहीं आएगा। तो आपने देखा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 3 से। ठीक है, बीच में क्या आएगा गैप, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। चलते हैं फिर आगे सेकंड रो की बारी, फिर R2 × C1 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से दोनों एक ही वैल्यू है तो भाई एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मतलब 6 × 2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 × 3। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लें, 5 2 = 10, 6 2 = 12, 5 3 = 15 एंड 6 × 3 18। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। और इसका अगर ऑर्डर चेक करें तो 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या है 2/2। आपने देखा कि जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हों क्या बता दी आंसर का ऑर्डर, तो आपने देखा आंसर कैलकुलेट किया और आंसर का ऑर्डर 2/2 आ रहा है, हमने पहले ही बता दिया था आंसर का ऑर्डर क्या आना चाहिए। ठीक है बेटा, 4 के बाद अब हम चलते हैं 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो 6 3 3 2 7 8 3 2 7 8 और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके अंदर वैल्यू है 1 एंड 2। अब देखें बेटा इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 कॉलम। तो दोनों की सेंटर वाली वैल्यूज़, ठीक है, मतलब सेकंड मैट्रिक्स की यहाँ पे क्या है बेटा, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो अब आप देखें कि ये बचा यहाँ पे 2 और ये 1, ये मिलके ये 2 और ये 1 मिलके बता रहे हैं कि आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 2/1। चलते हैं ज़रा चेक करते हैं आंसर का ऑर्डर 2/1 आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे और रूल क्या है बेटा, रूल ये है, देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पे देखें दूसरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, एक कॉलम है, सेकंड कॉलम नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे और फिर लिखेंगे, वे दोनों की फर्स्ट वैल्यू करें, 3 को 1 से करा तो 3 1 ज़ा 3 प्लस का साइन, फिर 2 को 2 से किया तो डायरेक्ट कर देंगे 2 2 ज़ा 4। आपने देखा दोनों की फर्स्ट वैल्यू को किया 3 1 ज़ा 3 प्लस सेकंड वैल्यू को 2 2 ज़ा 4। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करके लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करके लिख दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना होता है, R1 × C2 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो आप देखें यहाँ पे सेकंड कॉलम ही नहीं है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करके लिख दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करके लिखना था। तो आपने देखा कि सेकंड कॉलम ही नहीं है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करके लिख ही नहीं सकते। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करके लिख दिया, ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे C2 तो है ही नहीं ना, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 प्रोसेस नहीं हो सकते, सिर्फ यही 2 प्रोसेस होंगे कि R1 को C1 से करके लिख दिया, अब R2 को C2 से करके लिख दे, मतलब 7 8 को 1 2 से, तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 8 2 ज़ा 16। जी भाई सॉल्व कर लें, 3 + 4 7 7 + 16 23। ये आपके पास आ गया बेटा आंसर। तो आपने देखा ये आंसर आ गया। ऑर्डर चेक करते हैं क्या है बेटा, 2 रोज और 1 कॉलम। तो ऑर्डर क्या है इसका, 2/1। आपने देखा पहले ही लिख दिया था, आंसर का ऑर्डर क्या होगा, 2/1। ठीक है, तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। सही है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लिकेशन का समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 तो नॉट पॉसिबल है, 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 8 आप देख सकते हैं 2/2 के मैट्रिसेस हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 किस तरह से होंगे सॉल्व इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस क्वेश्चंस की आपने करनी है प्रैक्टिस अच्छी तरह, मल्टीप्लिकेशन का रूल समझना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ज़्यादा अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिस तरह से आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं इस तरह और भी लोग यहाँ से, और भी स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास फेलोज़ स्कूल के कोचिंग के, वो भी यहाँ से पढ़ सकें। ठीक है बेटे, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।